नीचे तुम्हें जो डाटा दिया है उसका तुम्हें माध्यक निकालना है। माध्यक क्या चीज़ होती है, माध्यक और माध्यिका दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है माध्यक का L1 प्लस में n/2 माइनस का CF बटे में F मल्टीप्लाई में H। ठीक है, ऊपर ब्रैकेट बनाना जरूर देना। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें L1 N ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके लिए देखो करना क्या पड़ेगा, पहली बात है तुम वर्ग बना के, क्वेश्चन देखो ऐसे दिया होगा, तुम सीधा ऐसे वर्ग क्वेश्चन बना देना पहले। ठीक है, सही। तो वर्ग की जगह आ जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 45, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, एक चीज़ दिख रही है कि इनमें हर चीज़ रिपीट हो रही है। 10 के बाद 10 से शुरू हो रहा है, 20 के बाद 20 से शुरू हो रहा है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, भी एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब बारंबारता जो दी है तुम्हें इसके सामने लिख दो। 5 दिए, 8, 20, 15, 7 और 5। ठीक है, बारंबारताओं को जब हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने का मतलब सिग्मा होता है, तो इसे हम लोग सिग्मा FI कहते हैं, और सिग्मा FI को हम लोग N कह देते हैं। N का मतलब है कि बारंबारताओं का योग। जब जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। अब एक चीज़ समझना क्या है, अपने क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूले में तुम्हें CF लिखा है, संचय बारंबारता, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तरीका समझना क्या है। CF के लिए एक अलग कॉलम बनेगा। CF के लिए क्या करेंगे, जो F लिखा है पहले तो सामने लिख दो, फिर बाद में टेढ़ा टेढ़ा जोड़ना शुरू कर दो। इस 5 में से जब हम उस 8 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। फिर इस 13 में से हम उस 20 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 33। फिर इस 33 में से हम लोग उस 15 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। ऐसे करके जोड़ते जाओ, लास्ट में आ जाएगा 60। और चेक कर लेना कि नीचे यहाँ जोड़ के भी 7 आ रहा है, 60 आ रहा है, और यहाँ भी 60 आ रहा है। अगर ये सेम है यानी कि तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, अब डाटा देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो बात क्या होता है, जो बारंबारता होता है, बारंबारता वो होती है सब बारंबारता यानी कि FI है। FI के अंदर सारे बंदे FI वाले बंदे हैं। इनमें से F क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूले में तुम्हें F चाहिए। बारंबारता में सबसे बड़ी गिनती कौन आ रही है, 20। तो जो 20 है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, और इस F के सामने से एक स्टेप ऊपर वाला जो बंदा होता है, ये 13, ये हो जाएगा CF। ठीक है, F के सामने से एक ऊपर वाला CF हो जाएगा। ठीक है, F के सामने वाले जो वर्ग होते हैं उसमें पहले वाले को L1 कहते हैं और बाद वाले को L2 कहते हैं। तो फॉर्मूले में L1 की जरूरत है। अगली चीज तुम्हें H निकालना है। H का मतलब होता है कि H का मतलब होता है L2 माइनस L1 कर दो। ठीक है, L2 30 है, L1 कितना है, 20 है, दोनों को माइनस करके कितना बच रहा है, 10। तो H बराबर हो जाएगा 10। सारा डाटा पता चल गया, L1 बराबर 20, F बराबर 20 और CF बराबर 13, H बराबर कितना है 10, और N का मतलब सबको जोड़ के कितना आ रहा था, 60। फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूले में गिनतियों को रख दिया, उसके बाद सॉल्व करना है, खाली सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज़ समझना, ये जो 20 लिखा होता है इसे ऐसे ही लिखे रहने देना, पहले उधर की चीज़ सॉल्व करना, बाद में देखते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 30 में से अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बटे में 2 लिखा है, 17 बटे 2 को डिवाइड कर देना कोने में ले जाके। ठीक है, तो 17 बटे 2 हो जाएगा 8.5। अब 20 में 8.5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 28.5। ये अच्छा तरीका है, कैलकुलेशन जल्दी करेगा। ठीक है, तो उस 20 को रोक के रखना, बाकी इधर का सॉल्व कर लेना, डिवाइड करके जोड़ देना, बस सिंपल।